ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 एफआई यानी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के क्या कार्य हैं? फील्ड इन्वेस्टिगेटर सर्वेक्षण के दिवस पर क्या करेंगे? सर्वेक्षण सामग्री कहाँ से मिलेगी? कितने तरह की ओएमआर शीट आएगी और उनको कैसे उपयोग करेंगे? विद्यालय में जाकर क्या क्या कार्य संपादित करना होंगे और सर्वेक्षण के बाद सामग्री की पैकिंग कैसे करेंगे? इस तरह के कुछ सामान्य से बिंदु हमने आज की वीडियो में सम्मिलित किए हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एसक्यू यानी स्कूल क्वेश्चनायर, टीक्यू यानी टीचर क्वेश्चनायर और पीक्यू यानी पीपल क्वेश्चनायर में क्या फर्क है और इनको किसके द्वारा भरी जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 एनसीईआरटी द्वारा शासकीय और निजी स्कूलों में बच्चों को सीखने की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा और ये सर्वेक्षण पूरे देश में एक साथ 4 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए जो कक्षाएं सिलेक्ट की गई हैं वो कुछ इस तरह से हैं: कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9। सर्वेक्षण के कुछ मुख्य बिंदु हम आपको जल्दी से बता देते हैं, फिर उसके बाद एफआई के विस्तृत विवरण पर हम चलते हैं। कक्षा 3 के लिए कुल 6 सेट होंगे और इसमें 3 विषय होंगे। प्रश्नों की संख्या 45 होगी और समय होगा 90 मिनट का। कक्षा 6 के लिए कुल टेस्ट फॉर्म या सेट संख्या होगी 6, विषय होंगे 3, प्रश्नों की संख्या 51 होगी, समय होगा 90 मिनट का। इसी तरह से कक्षा 9 के लिए कुल टेस्ट फॉर्म यानी सेट संख्या 8 होगी, विषय होंगे 4, प्रश्नों की संख्या 60 होगी और समय होगा 120 मिनट। इस तरह से समस्त विषय एक ही बुकलेट में समाहित रहेंगे। सर्वे दिवस को फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा शाला में संपादित की जाने वाली मुख्य कार्य कुछ इस तरह से हैं कि प्रत्येक कक्षा के लिए एक एफआई को सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी विद्यालय में 2 कक्षाओं में सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है तो उस विद्यालय में 2 एफआई कार्य करेंगे। गाइडलाइंस अनुसार प्रत्येक फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सर्वे वाले दिन सैंपल शाला में प्रार्थना सभा के पूर्व पहुंचना अनिवार्य है। विद्यालय में समय से पहुंचने के लिए जरूरी है कि शाला प्रभारी से बात करके दूरी और शाला समय की चर्चा जरूर कर लें ताकि आप विद्यालय में समय से पहुंच पाएं। आपके रेजिडेंस से विद्यालय कितनी दूर है, कितना समय लगेगा, उसके हिसाब से आपको जाने का समय निर्धारित करना होगा। एफआई द्वारा शाला में पहुंचकर सर्वे से पूर्व आवश्यक तैयारी कर लें, जैसे कक्षा में दर्ज परीक्षार्थियों की जानकारी प्राप्त करना, बैठक व्यवस्था करना, शाला प्रश्नावली एवं शिक्षक प्रश्नावली भरवाना और इसके बाद अचीवमेंट टेस्ट बुकलेट को किस तरह से वितरित करना है, इसकी योजना बनाना है। इस तरह की कुछ तैयारियां हैं, ये आपको पूर्व से कर लेना है। निर्देश अनुसार सेक्शन व विद्यालयों की सैंपलिंग करना है। आवश्यकता अनुसार फील्ड नोट, कंट्रोल सीट भरना है। चयनित विद्यार्थियों का टेस्ट आयोजित करना है। एटी, पीक्यू, टीक्यू और एसक्यू बुकलेट भरवाना है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों की बुकलेट से देखकर विद्यार्थियों के उत्तर ओएमआर शीट पर अंकित करना इत्यादि कार्य एफआई के द्वारा संपादित किए जाना है। यह भी सुनिश्चित करना है कि समस्त अचीवमेंट बुकलेट के पैकेट सील बंद हों। सर्वे दिवस को ही पैकेट खोले जाएं। यदि सील टूटी हुई पाई जाए तो तुरंत जिला परियोजना समन्वयक को सूचित करें और कंट्रोल सीट में इसका उल्लेख करें, परंतु ध्यान रखें कि टेस्ट का प्रशासन बाधित न हो। क्या क्या दायित्व हैं ये भी देख लेते हैं। सेक्शन और छात्र सैंपलिंग करना यदि आवश्यक है। सैंपलिंग कैसे करें इसके संबंध में भी एक पृथक से वीडियो तैयार किया है, आपके साथ वो हम शेयर कर रहे हैं। उसके आधार पर आप छात्रों और सेक्शन की सैंपलिंग कर लें और ये सैंपलिंग तभी आवश्यक है आप जिस कक्षा का सर्वेक्षण कर रहे हैं उसमें 30 बच्चों से ज्यादा की छात्र संख्या हो। आवंटित कक्षा में सर्वे टूल और लिफाफे को खोलना, सर्वे टेस्ट करवाना, बच्चों में टेस्ट बुकलेट एवं ओएमआर विभाजित करना और छात्र प्रश्नावली वितरित करना। टेस्ट के पश्चात कक्षा 3 के टेस्ट बुकलेट पर गोल किए गए उत्तर को ओएमआर में ट्रांसफर करना। टेस्ट बुकलेट, ओएमआर शीट एवं फील्ड नोट पर कोड और बच्चों द्वारा भरी गई जानकारी को क्रॉस चेक करना। सर्वेक्षण पश्चात सर्वे मटेरियल को अलग अलग निर्धारित लिफाफे में पैक करना। किस लिफाफे में क्या चीजें रखना है ये वीडियो में हमने आगे आपको बताया हुआ है। यह भी सुनिश्चित करें सर्वेक्षण दिवस में कोई अन्य गतिविधियां जैसे वार्षिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि निर्धारित न किए गए हों। विद्यालय में एफआई होने के नाते यह भी सुनिश्चित करें शाला प्रभारी और शिक्षक शाला में उपस्थित रहें। अब जान लेते हैं सर्वेक्षण में प्रयुक्त सामग्री क्या क्या होगी। विद्यार्थियों हेतु अचीवमेंट बुकलेट एवं विद्यार्थी प्रश्नावली जिसको हम पीक्यू बोलते हैं और ये कक्षा 3, 6 और 9 के लिए अलग अलग होगी। शिक्षक प्रश्नावली, शाला प्रश्नावली, ओएमआर शीट का विवरण कुछ इस तरह से है। 3 तरह की ओएमआर शीट आपको मिलेंगी और ये पैकेट में 30 की संख्या में प्राप्त होगी। टीक्यू यानी टीचर क्वेश्चनायर ओएमआर, ये विषय शिक्षकों के हिसाब से होगी।
कक्षा 3 और कक्षा 6 के लिए 3 होंगी और कक्षा 9 के लिए 4 होंगी। स्कूल क्वेश्चनायर OMR ये शाला प्रमुख के लिए होगी और ये आपके पैकेट में 1 प्राप्त होगी। इसके अलावा फील्ड नोट जो कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर के द्वारा भरा जाना है, ये भी आपको सामग्री के साथ प्राप्त होगा। अब आइए डिटेल में जान लेते हैं। कुछ इस तरह से 3 OMR शीट आपको मिलेंगी। PQ पीपल क्वेश्चनायर और इसको फील्ड बाय द स्टूडेंट बच्चों के द्वारा भरी जाएगी। TQ टीचर क्वेश्चनायर फील्ड बाय द सब्जेक्ट टीचर एंड क्लास और SQ स्कूल क्वेश्चनायर फील्ड बाय द स्कूल हेड। उम्मीद है आप ये तीनों तरह की OMR समझ गए होंगे। पीपल क्वेश्चनायर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा क्लास वार। ये आपको पैकेट में 30 मिलेंगी। अगर 30 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको सैम्पलिंग करके सिलेक्ट करना होंगे। टीचर क्वेश्चनायर शिक्षक प्रश्नावली है। सर्वेक्षण में सम्मिलित प्रत्येक विषय शिक्षक को भरना है। जैसे कक्षा 3 के लिए 3 विषय हैं तो यहाँ पर 3 विषय के शिक्षक भरेंगे। कक्षा 6 के लिए 3 विषय हैं तो यहाँ पर 3 शिक्षक के द्वारा भरी जाएगी। और इसी तरह से कक्षा 9 में 4 विषय हैं तो यहाँ पर 4 विषय शिक्षक के द्वारा टीचर क्वेश्चनायर भरा जाएगा। स्कूल क्वेश्चनायर कुछ इस तरह से है जिसको शाला प्रभारी स्कूल हेड के द्वारा भरा जाना है। सर्वे पश्चात सर्वेक्षण सामग्री की पैकिंग कैसे की जाएगी उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 तरह के लिफाफे आपको बनाना है। लिफाफा 1 प्रयुक्त सामग्री यानी उस सामग्री को जिसको आपने उपयोग किया है और लिफाफा 2 होगा अनयूज्ड मटेरियल यानी अप्रयुक्त की गई सामग्री। लिफाफा 1 में भरी हुई अचीवमेंट OMR, भरी हुई छात्र प्रश्नावली PQ OMR शीट जिसको सीरियल क्रमांक से इंडेक्स करते हुए जमाते हुए आपको पॉलिथीन पैक लिफाफे में रखना है। इसके साथ साथ शिक्षक प्रश्नावली TQ और शाला प्रश्नावली SQ की OMR शीट व्यवस्थित रूप से सरल क्रमांक अनुसार जमाकर उसी लिफाफे में रखना है। जो दूसरा लिफाफा है उसमें सभी प्रकार की AT, PQ, TQ और SQ बुकलेट्स जो यूज हुई हो या जो यूज ना हुई हो यानी जिसको आपने उपयोग कर लिया हो उसको भी रखना है। जो आपकी शेष रह गई आपको उसको भी इसी में रखना है। इसी प्रकार सभी प्रकार की खाली OMR शीट भी इसमें रखना है। फील्ड नोट और कंट्रोल शीट भी आपको इसी लिफाफे में रखना है। सर्वेक्षण के पश्चात जब इन दोनों लिफाफों को आपके द्वारा तैयार कर लिया जाए तो इसे पैक करके CBSE द्वारा जो नियुक्त ऑब्जर्वर है या डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर है या RCC सेंटर है वहाँ पर आपको जमा करना है। कुछ इस तरह से आपने जाना सर्वेक्षण दिवस पर FI का दायित्व क्या क्या होगा। इसके बाद भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। समय समय पर नेक्स्ट के हम और भी वीडियोस आपके साथ रिलीज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।